कार साथियों, जैसा कि आपके लिए पहले ही मालूम था, हमारा अगला टॉपिक होने वाला था ईबीआर में संबंध। यहाँ पर ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, बी क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है, आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज बहुत अच्छे से इस टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है आज, ईबीआर में संबंध। तो देखो, आप लोग इसे सीखने से पहले दो चार बातों पर याद रखेंगे। आप कहेंगे सर क्या क्या, हमने अब से पिछली वाली वीडियो में क्या किया था, आपको पढ़ाया था। ये हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है। कौन सी है, वीडियो 3 है ना। अब से पहले वाले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था टर्मिनल विभवांतर था हमारा, और क्या था, इसके साथ साथ हमने विद्युत वाहक बल को भी समझाया था। विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता था, इसे हम ई से प्रदर्शित करते थे, है ना। यानी कि सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा किए गए आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते थे, सेल का विद्युत वाहक बल कहते थे। हमने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करवाया था, है ना। इसका फार्मूला क्या आया था, E बराबर W/Q, है ना। इसी से ही फार्मूला बन जाता है और इसी से ही परिभाषा बन जाती है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सर ठीक है, आपने ये तो बताया था हमें। इसके साथ साथ आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमारे कुछ फार्मूले होते थे, जैसे B बराबर होता है IR। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप पढ़ चुके हो, हमारा फार्मूला होता था I बराबर Q/T। ये भी सर आप जानते हो, है ना, जानते हो अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। तो Q बराबर क्या आता है, IT आता है यहाँ से। ये फार्मूला भी आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको आप लोग याद रखें, है ना, जिससे हमें आने वाले हर डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूले होंगे ये। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा देखें आप लोग, देखो हमारा क्या है, ईबीआर में संबंध। यहाँ लिखोगे वी नो दैट हम जानते हैं ना, वी नो दैट हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। हम क्या जानते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ईबीआर में संबंध निकालना है। तो ई क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले हम ई के बारे में बात कर रहे हैं ना, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है सर, हमारा ई होता है। और ई बराबर अभी हाल हमने आपको फार्मूला बताया क्या होता है हमारा, W/Q। क्या होता है सर, W/Q। सर बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, ठीक है सर। यानी कि ये है क्या, ये है क्या, विद्युत वाहक बल होता है पूरे परिपथ में। हाँ ध्यान रखना, पूरे परिपथ में जब सेल क्या करता है, आवेश को प्रवाहित करता है और सेल सहित प्रवाहित करता है ना, इसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसकी बढ़िया सी परिभाषा दी थी हमने आपके लिए, अभी बताई, फिर एक बार बता रहा हूं कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ई बराबर क्या है हमारा, W/Q। ई बराबर क्या है, W/Q। ठीक है, क्यू की गुणा कहाँ कर दो, इधर कर दो सर, क्यू की गुणा कहाँ कर दो, इधर कर दो। तो हमारा क्या हो जाएगा, EQ बराबर W हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Q बराबर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है हमारा IT। क्या होता है IT, तो W बराबर में सीधा कर लिख लूँ E/IT आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा EIT। और इसे आप कह दोगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा कुल कार्य आ गया कि सेल ने पूरे सेल सहित परिपथ में घुमाने में जितना कार्य किया है आवेश को घुमाने में, वो हमारा टोटल कार्य आ गया। ठीक है, संतुष्ट ना आप इससे, बिल्कुल सर श्योर है। अब सुनिए आगे आप, ये तो हमने कार्य निकाल लिया टोटल। ठीक है, अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, सुनो अब मैं निकालूंगा क्या कि सेल द्वारा केवल इतने हिस्से में कितना कार्य किया गया, मतलब बाह्य कार्य, और सेल द्वारा आंतरिक कार्य कितना किया गया है। ठीक है, क्योंकि सेल ने आवेश को बाहर भी घुमाया है और अंदर भी घुमाया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तब जाके कुल कार्य हो पाया है। तो बाहर भी कार्य किया है और आंतरिक कार्य भी किया है। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य। ठीक है, बाह्य कार्य सर नॉर्मल है, हम केवल बाहर के हिस्से में जितना कार्य किया गया है उसे देख रहे हैं। ठीक है, उसे देख रहे हैं। ध्यान रखना, जब सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश घूमता है, जब सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश घूमता है तो उसे तो हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब केवल परिपथ में घूम रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इसका टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर। ये बात आप ध्यान रखना। सर 1 मिनट का समय देना मुझे, मैं फोन ले लूँ, फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज के लिए
ध्यान रखना, इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर। अब सुनिए आप लोग, हम इसी को निकालना है कि सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य। तो देखो यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यहाँ हम लिख रहे हैं W बाह्य लिख दे है ना, यानी कि बाहर कार्य कर रहा है, W बाह्य है ना, बराबर क्या होगा सर, आप ही बताओ क्या होगा। देखो हमने आपके लिए एक फार्मूला पढ़ाया था, B बराबर W अपॉन क्यू। सर पढ़ाया था आपको? हाँ सर आपने बिल्कुल पढ़ाया था, फार्मूला होता था हमारा B बराबर W अपॉन क्यू। तो W बराबर क्या आएगा निकल के, है ना, हमने आपको टर्मिनल विभवांतर पढ़ाया था, आप कहोगे हाँ सर पढ़ाया था, तो यही फार्मूले का यूज किया था हमने। तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो क्या आएगा हमारा बी क्यू बराबर डब्ल्यू, नॉर्मल से है ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारा वी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू, ठीक है। और क्यू बराबर क्या होता है हमारा आई टी, क्यू बराबर क्या होता है आई टी, यहाँ पर लगा दो, यहाँ इस प्रकार से लिख भी देना, क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा डब्ल्यू वाहे, यहाँ हो जाएगा बी आई टी, ठीक है। और ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2। सर क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर, यहाँ हमने क्या निकाल लिया, बाह्य कार्य निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य। क्या निकालेंगे, आंतरिक कार्य, ठीक है। सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य। अब हम क्या निकालेंगे, सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य। सर जब हम सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य निकालेंगे तो भी क्या इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि जब सेल ने केवल बाहर कार्य किया था तब उसका टर्मिनल विभवांतर था, और सेल जब अंदर कार्य कर रहा है केवल तब भी वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहीं तक लेकर जा रहा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, उसका टर्मिनल विभवांतर। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश घूमता है तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, डब्ल्यू आंतरिक, यानी कि आंतरिक कार्य निकालने में, है ना। तो अभी हमारा क्या आएगा, बी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होता है बी क्यू। लेकिन यहाँ ऐसा करो, कुछ चेंज कर दो, इसमें बी डैश कर दो, है ना, बी डैश कर दो, बी डैश कर दो, है ना। और क्यू बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा है आई टी होता है, तो आई टी चिपका दो, देखो सर बी डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आई टी आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आई टी। अब तो यहाँ क्या है हमारा बी डैश है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो बी डैश है इसका मान लगा दो, क्योंकि आप जानते थे बी बराबर आई आर होता था, क्या होता था आई आर, तो यहाँ लगा दो इसका मान, ठीक है। तो डब्ल्यू आंतरिक बराबर क्या आ जाएगा आई आर। अब एक बात बताओ सर, आर कौन सा लें, आर कौन सा लें, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सर एक बात बताओ, यहाँ प्रतिरोध जो है भाई, हम आंतरिक कार्य कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी अंदर लग रहा होगा इसके, है ना। और अंदर जो प्रतिरोध लगता था उसके लिए हम क्या कहते थे आंतरिक प्रतिरोध कहते थे, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता था। यहाँ पर आर की जगह हम क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल आर, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, याद रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आई टी, ठीक है। इसकी गुणा कर लो इससे, तो डब्ल्यू आंतरिक बराबर हमारा क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब सुनो, हमारा क्या आ गया, आंतरिक कार्य अलग आ गया और बाह्य कार्य अलग आ गया। अब आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य को मिलाकर क्या हो जाएगा, हमारा कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं कुल कार्य, कुल कार्य, देखो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाहे प्लस डब्ल्यू आंतरिक, नॉर्मल है ना। और कुल कार्य क्यों मान लो, डब्ल्यू मान लो, तो डब्ल्यू वाहे बराबर सर हमारा क्या आया है, ये आया है बी आई टी, क्या आया है बी आई टी प्लस यहाँ क्या आया हमारा आई स्क्वायर आर टी। सर स्मॉल आर है, सर कैपिटल आर बन जाती है ना, आर टी। तो देखो डब्ल्यू बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन है, आई टी कॉमन है, आई टी कॉमन ले लो सर, आई टी कॉमन ले लिया हमने। आई टी जो हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा सर हमारा बी बचा है, प्लस यहाँ क्या बचा है हमारा आई बचा है, और स्मॉल आर बचा है, ठीक है, ठीक है सर। अब डब्ल्यू का मान लगा दो, डब्ल्यू का मान कितना है हमारा, कुल कार्य हमने कितना निकाला था, ये निकाला था ई आई टी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा ई आई टी बराबर क्या है आई टी, और यहाँ क्या रह गया हमारा बी प्लस आई आर। तो आई टी से आई टी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या बचा हमारा बी प्लस का आई आर। और सर यही होता है हमारा ई बी आर में संबंध, ठीक है। बट हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ अलग से फार्मूले यूज होते हैं, वो हम बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा अलग से फार्मूला, क्या आएगा अलग से फार्मूला यही आएगा, देखो बी बराबर क्या लगा दो आई आर लगा दो, बी बराबर क्या लगा दो आई आर, और प्लस की यहाँ पहले से ही हमारा आई स्मॉल आर, यहाँ से आई कॉमन ले लो, क्या ले लो आई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आर प्लस का स्मॉल आर, तो आई का मान निकल आएगा, इसे बटे में ले आओ, तो ई बटे में क्या आएगा आर प्लस का स्मॉल आर, ठीक है।
और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना और इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।